तो जिम के काफ़ी करीब आ गया हूँ और आज आपको आर्म्स वर्कआउट का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो फिर चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो आपको 4 to 5 वेरिएशंस में बाइसेप्स के दिखाऊंगा और 4 to 5 वेरिएशंस ट्राइसेप के। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बारबेल कर्ल से। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हम लोग ग्रिप लेते हैं और कैसे उसकी फॉर्म रहती है। तो बाइसेप बारबेल कर्ल में आपको ग्रिप ये लेना है, थोड़ी अपनी शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी बाहर। ओके, तो स्क्वीज अप, स्क्वीज हार्ड एंड स्लो डाउन। नेगेटिव्स ऑलवेज स्लो, इन कंट्रोल। तो ऐसे आप करेंगे तो आपकी बाइसेप की पीक और आपको कॉन्ट्रैक्शन और आपको बाइसेप आपकी पता चलेगी कि हाँ यार ये कुछ काम हो रहा है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोल में जाना है और आपकी जो एल्बोज़ हैं वो आपके हाथ ज़्यादा एल्बो मूव नहीं होना चाहिए आगे पीछे। ठीक है, वो एक जगह पर फिक्स रहेगी और आपको स्क्वीज़ अप एंड स्लो डाउन। ऑलवेज ब्रीद आउट व्हेन यू आर स्क्वीजिंग। ओके, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो वेट रहता है आएगा तो आपको ब्रीद आउट करना है। ओके, स्क्वीज, ब्रीद आउट एंड नेगेटिव स्लो। Breathe out and inhale when you are going down, exhale and inhale. Okay, so that's the way. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल ट्राइसेप्स पुश डाउन। ओके, स्ट्रेट बाहर है, आपकी शोल्डर विड्थ के बराबर है, बस आपको ग्रिप भी उतनी ही लेना है। ओके, और आपके पाम से आपको अपना पुश डाउन करना है। आपकी बॉडी स्लाइटली बेंड रहेगी, लाइक आपके हिप्स थोड़े से पीछे और स्लाइटली बेंड आगे के साइड। तो आपको जो है ना रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिलेगा। ओके, आप आगे की तरफ उसको लॉक करिए, स्क्वीज़ करिए। देखिए मेरा हाथ आगे है। ओके, आपको रेंज ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा मिल रहा है। थोड़ी सी बॉडी पीछे ले लेंगे और बेंड करेंगे आगे की तरफ। आप देखिए कैसा है, और नीचे फुल लॉक करिए। जब लॉक करेंगे तो ब्रीद आउट। ओके, ऊपर आ रहे हैं तो इनहेल करिए, ब्रीद आउट, इनहेल। ओके, वेट अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑलवेज ब्रीद आउट। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज के टाइम ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी डंबल बाइसेप्स कर्ल। ओके, सेम तरीका रहेगा, लाइक आप स्क्वीजिंग, ब्रीद आउट एंड यू आर गोइंग डाउन, इनहेल एंड स्लो डाउन, ऑलवेज इन कंट्रोल, स्लो डाउन, squeeze, slow down. Okay, सेम तरीका है। कोई भी एक्सरसाइज आप कंट्रोल में करेंगे और उसके नेगेटिव स्लो लेंगे। लास्ट के रेप्स में आप चीट कर सकते हो। ओके, लाइक 2-3 रेप्स में आप लास्ट के चीट कर सकते हो। तो बस ये प्रॉपर फॉर्म है और इसी तरीके से हमें सारी एक्सरसाइजेस करना है। नेगेटिव स्लो लेना है, ब्रीदिंग पर ध्यान रखना है और फिर आप देखें क्या होता है। और बस वेट्स उतने ही लेना जितना आपसे जो है कंट्रोल हो सके। ठीक है, क्योंकि हमें कोई पावर लिफ्टर बनना नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका एम क्या है। आप किसी भी मसल पार्ट का फर्स्ट सेट कर रहे हैं तो 10 to 12 रेप्स लगाइए। सेकंड सेट में आप वेट थोड़ा आपको बढ़ाना है। ओके, तो एवरी न्यू सेट आपको जो है वेट बढ़ाना है। वेट उतना ही बढ़ाना है जो आपसे कंट्रोल हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जो वेट आपको कंट्रोल करे। ओके, क्योंकि मैं जिम में देखता हूँ अक्सर लोग दूसरों को देखते हैं हैवी वेट्स उठा रहे हैं तो वो भी हैवी उठाना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया मैं भी मर्द का बच्चा हूँ। तो बस वेट उतना लें जो आपसे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है। ओके, अपनी मसल्स बनाना है और अपने आप को संवारना है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज अंडर हैंड ट्राइसेप्स पुश डाउन, और ये एक्सरसाइज हमारे मीडियल हेड के लिए रहती है। अब गाइस हमारे जो ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं। ओके, लेटरल हेड, लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो रिवर्स ग्रिप की रहती है, अंडर हैंड ग्रिप की, उसको बोलते हैं कि ये मीडियल हेड पे लाइक ज़्यादा वो करती है, काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल आपकी पूरी ट्राइसेप वर्कआउट हो रही है। अगर आप यानी ओवर हैंड कर रहे हो या अंडर हैंड कर रहे हो, आपका एंटायर ट्राइसेप का जो मसल है वो एक्टिवेट होता है। तो मेरे हिसाब से ये कोई आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 3 हेड्स और कौन सा हेड तो सिंपल है।
पूरी मसल आपकी एक्टिवेट हो रही है। पुश डाउन करो, अंडर हैंड करो, और ओवर हैंड करो। तो सिंपल फंडा है, बस आपको स्क्वीज़ प्रॉपर्ली करना है। ओके, वाइल स्क्वीजिंग ब्रीद आउट एंड कमिंग अप, इनहेल। तो गाइस, फॉर ईच एक्सरसाइज आई एम शोइंग यू वन सेट। ओके, तो आपको करना है 3 to 4 सेट्स। ओके, बाइसेप्स के 4 सेट्स और ट्राइसेप के 4 सेट्स, क्योंकि स्टार्टिंग के जो सेट्स हैं लाइक बारबेल कर्ल मेजर है, इसमें आपका बाइसेप अच्छा वर्कआउट हो जाता है। नंबर 1 एक्सरसाइज है फॉर बाइसेप्स। ओके, और दूसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप, जब ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं आप, उसका पूरा मसल एक्टिवेट होता है ट्राइसेप का, तो वो मेन एक्सरसाइज है। तो आप स्टार्टिंग में 4 और 5 सेट्स भी ले लेंगे तो आपका मसल अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। तो जिम में आने के बाद कोई भी बॉडी पार्ट आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो सेट्स हैं एटलीस्ट 4 to 5 सेट्स आप करो तो अच्छा मसल पंप हो जाता है, वो बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, शोल्डर हो या चेस्ट हो। ओके, तो स्टार्टिंग के जो वेरिएशंस हैं लाइक 2 वेरिएशंस, ओके, उसमें 4 to 5 सेट्स, दूसरा जो वेरिएशन है उसमें भी 4 to 5 सेट्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर 3 सेट्स रूटीन। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बारबेल स्पाइडर कर्ल। ये बाइसेप्स के लिए रहती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा पंप मिलता है। इसमें बेंच इंक्लाइन रहेगी 30 to 60 डिग्री एंगल। ओके, तो बस लीन फॉरवर्ड और चेस्ट थोड़ा सा ऊपर रखना, नहीं तो चेस्ट पे काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है और पेन हो जाता है। ओके, अभी ये ज़्यादा एल्बो को मूव नहीं करना है। ओके, स्लो डाउन। When you are going up, squeeze properly, hold it and then come down slowly. Negatives always slow. While coming up, breathe out. Going down, inhale. Okay, squeeze it properly, hold it and then slowly come down. In control, always in control. तो स्टार्ट में आके अगर आप 5 सेट लगा लेंगे बारबेल कर्ल और ट्राइसेप पुश डाउन के, तो वो मेजर सेट्स हैं, लाइक आपका मसल का काम हो जाता है। लेकिन ये बाद में आप खेल सकते हो, अलग अलग वेरिएशंस मार सकते हो। तो स्पाइडर कर्ल्स में हमें रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा मिल जाता है और बाइसेप्स की जो पीक है वो बहुत अच्छा पंप आ जाता है उसमें। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये और हमें ज़रूर करनी चाहिए ये एक्सरसाइज। ट्राइसेप रोप पुश डाउन। ओके, इसमें भी आपको अपनी बॉडी स्लाइटली बेंड रखना है फॉर प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के लिए। ओके, और ये आपको पानी पीते रहना है गाइस, क्योंकि बॉडी को, मसल को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इतना स्वेट आता है, पसीना आता है, तो उसमें बहुत बॉडी का पानी निकल जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है हाइड्रेट रखना। ये भी एक आपको, आपका मसल अच्छा ग्रो होगा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये मैं अभी ग्रिप दिखा रहा हूँ आपको, कैसे ग्रिप लेना है। और नीचे जब आप इसको लॉक करेंगे रोप को, तो पूरी रोप को आप ओपन करिए, खोलिए। ओके, अच्छे से स्क्वीज़ करिए। ओके, स्क्वीज़ नाइसली एंड देन कमिंग अप स्लोली। तो मेरे भाइयों, मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको जो है ना, जो भी मसल पार्ट आप लगा रहे हैं उस पर आप ध्यान रखिए कि हाँ यार, ये मैं, आप फील करिए उसको कि हाँ यार मैं ये कर रहा हूँ। यानी ट्राइसेप कर रहा हूँ तो फील करो आपके मैं ट्राइसेप लगा रहा हूँ। आपको दिमाग में वो सोच के चलना है। ओके, ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, घर में आप बीवी से लड़के आए हैं और अब आप ठीक से कर नहीं पाएंगे वो एक्सरसाइज, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका दिमाग कहीं और है तो पहले आप घर चले जाइए या कहीं जहाँ पर भी आपका दिमाग है और वो चीज़ क्लियर करके आइए। नहीं तो एक्सरसाइज करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उल्टा आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं। तो होता क्या है ना, जिम में जब आप आ रहे हैं तो आप ना मसल तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, फट रहा है वो, यहाँ पर आप डैमेज कर रहे हैं। और आप जब घर जाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, खाते हैं, अच्छा प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो वो रिकवर होता है। तो एक्सरसाइज के बाद अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो यूज़लेस है, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा, रिकवर नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स ब्रिजर कर्ल्स, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है ये बाइसेप्स के लिए। तो सबसे पहले बेंच को एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा ऊपर ले लें ताकि आपका चेस्ट और आपके एल्बोज़ ये एक लेवल में रहें। ये नहीं कि आप नीचे लटक रहे हैं और ऊपर,
और वेट उठा रहे हैं तकलीफ़ से, तो पोजीशन, बेंच, ये सारी चीज़ें पहले देख कर और फिर आप करिए। बाकी तरीका सेम है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो एल्बो है वो पैड पे रखा हुआ है, सपोर्ट मिल रहा है उसको, और आप ध्यान दे रहे हैं खाली स्क्वीज़ करने पे। ठीक है, स्क्वीज़ करिए एंड स्लो डाउन, नेगेटिव स्लो, स्क्वीज़ इट, ब्रीद आउट एंड स्लो डाउन, इनहेल व्हाइल यू आर गोइंग डाउन। तो भाइयों बस अभी एक्सरसाइज मैंने शुरू की है, बॉडी में कोई ख़ास पंप है नहीं, लेकिन आफ्टर 1 वीक इंशाल्लाह आप देखना कि मैं क्या करता हूँ। तो आपको मैं डाइट प्लान भी बता दूँगा, और बस हमें प्रॉपर फॉर्म रखना है। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे जो टेक्स्ट मैसेजेस लिखे हुए हैं उन पर आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैंने वहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन मशीन, और ये वो मशीन है, इसमें हम वेट लगाएंगे और बस बेंच को एडजस्ट कर लिए आप, और आपका जो पाम, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पाम से आपको नीचे पुश करेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो बस सेम तरीका है, नीचे जाएंगे, लॉक, ओके, स्क्वीज़ एंड देन नीचे ही जाके आपको, जब आप स्क्वीज़ कर रहे हैं तो ब्रीद आउट करना है, ऊपर आ रहे हैं इनहेल करना है, ब्रीद आउट एंड देन इनहेल, स्क्वीज़ नाइसली, ब्रीद आउट, इनहेल, ब्रीद आउट। तो बस ये तरीका है, और आपको काफ़ी वेरिएशंस दिखाऊंगा मैं आगे के वीडियोस में। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो शोल्डर्स के वेरिएशंस दिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर लेग्स के वेरिएशंस दिखाऊंगा। ओके, बाकी यही है, आप ट्राई से पुश डाउन एज ही होल्ड इट एंड देन स्लोली कमिंग अप, नेगेटिव्स ऑलवेज स्लो। तो आर्म्स डे आपको सेपरेट एक दिन रखना है, ठीक है, और उसमें कभी आप पहले बाइसेप्स लगा लिए, कभी बाद में लगा लिए। तो वैसे मैं ज़्यादा करके ट्राइसेप से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्राइसेप का मसल बड़ा होता है और 70% हमारे आर्म्स में ट्राइसेप 70% है, बाइसेप काफ़ी कम, छोटा मसल है। तो ट्राइसेप से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 सेट्स ट्राइसेप, 3 सेट्स बाइसेप्स, या 5-5 सेट कर लिया आप। जैसे ही आप एंटर हो रहे हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, तो उसमें आप 5-5 सेट कर सकते हैं, उसमें अच्छा पंप आ जाता है, क्योंकि वो मेजर सेट्स होते हैं स्टार्टिंग के। बारबेल कर्ल हो गया या ट्राइसेप पुश डाउन, ओके। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, और मुझे देखने के लिए, जो भी मुझे देख रहा है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।